वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम एल्ट कॉइन्स पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। वैसे तो हम बिटकॉइन इथेरियम पे काफ़ी बात कर चुके हैं। अगर आप इथेरियम को देखें तो ये उसी 4000 की जोन की तरफ जा रहा है और इसका 30 जुलाई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चीज़ों पे अभी हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कुछ दिन बाद बात करेंगे। अच्छा, एल्ट कॉइन से बात करें तो आज स्पेसिफिकली थीटा एक ऐसा कॉइन है जिसको मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बहुत ही लोग इग्नोर कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी गिर गया था। और ये मैंने तो रिकमेंड किया था जब ये 50 से तकरीबन 60 सेंट के आसपास था, उस वक्त आपको बताया था कि ये इस वक्त बाइंग के लिए बहुत अच्छा है, तो ये अब आपको ख़रीदना चाहिए था उस वक्त। खैर, अगर अभी हम देखें तो इसके एनालिसिस करें तो ये क्या हो रहा है इस कॉइन के अंदर। तो पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये स्ट्रेट अवे अपना डबल बॉटम बना चुका है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? तो देखें, यहाँ से होते हैं दो सिनेरियो। एक सिनेरियो होता है कि ट्रिपल बॉटम भी बना दे और फिर ऊपर जाए, लेकिन इस जो अभी सिनेरियो हमारा चल रहा है उसमें ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रिपल बॉटम बनाएगा। उसमें सीधा सीधा लग रहा है कि थोड़ा सा तो यहाँ तक तो आ जाएगा, बट अल्टीमेटली ये वापस इस जोन तक जाएगा। तो इसका डबल बॉटम जो बन गया वो काफ़ी है, कि पीछे अगर हम देखें तो ये काफ़ी बार जो है यहाँ पे गिरने के बाद एक बार, दो, तीन, चार बार, उसके बाद फिर ऊपर गया था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है कि अपने हाई से जो है ये बहुत ही नीचे, जो प्रीवियस हाई था, तो ईज़िली ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके जो टारगेट्स हैं वो भी खैर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा जोन क्या हो सकता है? देखें, एक तो जो लोग चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करके इसको होल्ड कर लें 2-3 महीने, 4 महीने, वो तो अभी बाई कर सकते हैं। वो तो ये मत सोचें किसी लेवल का, सीधा सीधा बाई करें। जो लोग ये चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट क्विक चाहिए, कि वो पैसा डालें और कुछ ही दिन में उनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, उनको फिर चाहिए कि वो लोग थोड़ा वेट करें इस जोन का, कि जब थीटा $1 को क्रॉस कर जाएगा फिर उनको चाहिए कि वो लोग मार्केट में एंटर हों। उससे क्या होगा कि थीटा को $1 में जाने के लिए तो अभी तो खैर बहुत करीब आ चुका है, लेकिन यहाँ से देखें तो काफ़ी टाइम लगा। लेकिन एक बार जब ये इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर देगा ना, फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट जो बनता है ना, इसका इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है फिर ये 1.4। तो ये 1.4 पे आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, इसके बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कोई मज़ीद टारगेट्स इसके देखें तो इसका फिर 1.4 के बाद, हालांकि बीच में भी आप प्रॉफिटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक बार जब ये इस लेवल को निकल जाएगा तो फिर आपको जो अगली टारगेट प्रॉफिटिंग करनी चाहिए वो अराउंड 2.1 के आसपास। और फिर स्ट्रेट अवे मैं समझता हूँ कि इसका ये जो हाई था ये भी ब्रेक होगा। तो ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है, तो आप इसको इस वक्त बाई कर सकते हैं। बाकी इसका अगर इसका लॉन्ग टर्म सिनेरियो अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों को डिलीट करते हैं। और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि कितना ज़बरदस्त एक सपोर्ट बेस बना हुआ था। इसी सपोर्ट बेस के देख के मैंने आपसे कहा था कि जब ये थोड़ा सा गिरेगा 60 सेंट पे आएगा तो इसको यहाँ पे बाय करिएगा। सेकेंडली अगर आप देखें तो यहाँ से एक पैटर्न भी बन रहा है, चार्ट पैटर्न। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ट्रायंगल बन जाएगा पूरा, और आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। लेकिन इसके ब्रेकआउट से पहले 2.7 या 5 तक तो ये आराम से इस जोन तक ये गया था 2.7, लेकिन फिर इसने ब्रेकआउट एक तरीके से रिवर्स हो गया। अब इसका जो ब्रेकआउट है वो 1.8 पे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट करेगा, फिर तो आप समझें कि ये स्ट्रेट अवे इस जोन तक जाएगा। अब ये $15 का जोन तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म सिनेरियो है। इस तक जाने में इसको टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से उठा के जहाँ से भी इसका ब्रेकआउट होता है देखें तो ये तो खैर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे की तरफ जा सकता है। लेकिन खैर मैं आपको इतना अभी बुलिश होकर ये कॉइन नहीं दे रहा। अभी फ़िलहाल तो आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग $3-3.5 तक की आप देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जब ये जोन को ब्रेक करेगा तो फिर हम देखेंगे कि आगे के क्या चांसेस हैं, क्योंकि एक बार इसने ये $3.5-4 वाला जोन ब्रेक कर दिया, फिर इसमें लाइन लगा देते हैं। एक बार इसने ये वाला जोन ब्रेक कर दिया फिर तो ये स्ट्रेट अवे जा रहा है अपने हाई की तरफ। तो खैर इसको टाइमली हम देखते नहीं। एक तो ये कॉइन था। अच्छा, और कुछ कॉइन्स थे, वो कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, हम ज़रा उस कॉइन को थोड़ा डिस्कस करें साथ ही। अच्छा, बाकी कॉइन्स को देखें तो उसमें किसी ने एक एवेक्स कॉइन का नाम लिया था। तो एवलांच ये है तो बड़ा ज़बरदस्त कॉइन, और मैंने अगर आप देखें तो मैंने जिन लोगों के पोर्टफोलियोज़ बनाए उनको रिकमेंड भी किया है। इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरह खोल दें
तो आपको इसमें भी एक ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न नज़र आ रहा है और ये इस तरीके से आप इस पर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अच्छा, ये है लॉन्ग टर्म, क्योंकि वीकली चार्ट है। अब बहुत से लोग इसको थोड़ा गलत तरीके से समझ लेते हैं, मिस रीड कर लेते हैं कि मैं जो वीकली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ वो जैसे कल या परसों हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप टाइम फ्रेम्स को देखा करें। जो वीकली टाइम फ्रेम में बताया जा रहा है उसको होने में कई हफ्ते लगते हैं, और जो आपको डेली टाइम फ्रेम से बताते हैं वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी लाइन जो है, वैसे तो खैर वो ये एक सपोर्ट बेस है नीचे की तरफ, लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त जोन बना हुआ है इसका, तो इस तरीके से आपको मार्क करना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक बार जब ये ब्रेकआउट देगा तो इसका ब्रेकआउट ही ऑलमोस्ट $50 के आसपास होगा। तो आप इसमें अपना जो टारगेट बना के चलें ना, स्ट्रेट अवे 144, बल्कि उससे पहले एक टारगेट आप बनाए 103 का और फिर बनाए 144 का। ये दो टारगेट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और अगर जो लोग शॉर्ट टर्म पे करना चाहते हैं वो यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये 3 टारगेट्स आप बनाएं इसके, और इन तीनों टारगेट्स पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इसकी फॉर द मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, और ये आप इजीली अचीव कर लेंगे। कॉइन ये बहुत अच्छा है, बुलिश मोमेंटम पकड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएँ तो हमें नज़र आएगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है। बुलिश मोमेंटम इसमें आया भी था बहुत तेज़ी से, और ये अच्छा चल रहा है। तो आप इसको बिल्कुल, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा कॉइन है। इस वक्त भी आप बाय कर सकते हैं, हालांकि अभी $25 पे, लेकिन अभी भी आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने फिर एक टिया कॉइन का कहा था। अब ये एक ऐसा कॉइन है, मैं रिकमेंड नहीं करता, और लेकिन फिर भी अब इसको देख लेते हैं। अब आप देखें, आपको खुद ही समझ आ रहा है ये कैसा बेकार कॉइन है। ये बर्बाद हो चुका है कॉइन, और ये कहाँ से गिरा है भाई, $20 से ये $2 पे गिरा हुआ है। 90। अब अच्छा, ऐसा नहीं कि बाकी कॉइन्स भी 92% गिरे। चार्ट मैटर करता है, और उसके फंडामेंटल्स, इसके चार्ट्स आपको क्लियरली बता रहा है कि ऊपर तो जाएगा, यहाँ से पम्प आ सकता है, ऊपर तक जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे थोड़ा मतलब रिलायबल कॉइन नहीं है। तो बेहतर है कि आप दूसरे किसी कॉइन की तरफ आएँ। ऑल्दो इसका जो एक ये जोन बना हुआ ना, इस जोन तक ये बिल्कुल इसको आना चाहिए, इस जोन तक आना चाहिए। और जब ये उठेगा तो कितना टाइम लगेगा ये देखना पड़ेगा हमें। अभी अगर हम देखें इसके मोमेंटम के बारे में, तो इसका जो मोमेंटम है वो ख़ास कोई अच्छी नहीं बता रहा। मोमेंटम भी RSI को भी देखें तो ख़ास नहीं हमें बता रहा, यानी कि उठ तो सकता है, लेकिन ये कॉइन बड़ा मज़ेदार कॉइन नहीं है। इसके अलावा एक पिक्सल कॉइन, शायद पिक्सल कॉइन में हमने पहले भी डिस्कस किया था, और इस बारे में मैंने बताया था कि ये सारे जो कॉइन्स हैं ये एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पिक्सल हो गया मेरे ख्याल से, और भी नए नए कॉइन्स थे, मंता वगैरह, तो इनका मैंने तरीका बताया था कैसे, तो आप पिछली वीडियो देखें, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा किसी ने एक मेरे ख्याल से AI कॉइन, मेरे ख्याल से स्लीपलेस AI इसका नाम है पूरा, तो इस पर किसी ने डिस्कस करने को कहा था। अच्छा, इसको भी अगर आप देखें तो ये भी अपने टॉप से काफ़ी डाउन है, ठीक है, और चल ये भी वैसे रहा है। आप EMA 21 का इंडिकेटर लगा दें, आपको सेम इसका पैटर्न नज़र आएगा। तो जब तक ये वीकली पे ऊपर क्लोज और रीटेस्ट नहीं देता, बाइंग के लिए सूटेबल नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त जोन बनता है ये, आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका जोन बनता है ये वाला, ये दो जोन्स बहुत अच्छे हैं। फिर तो अगर इसने अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया तो ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये दो जोन्स इसके प्रॉफिट टेकिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर एक कॉइन है मेरे ख्याल से एल्ट, किसी ने इस पर भी कमेंट किया था, इसको देखें। अब एल्ट जो है एक वक्त में बहुत अच्छा चल रहा था, और लेकिन अब ये जो मैनिपुलेशन हुई ना इसके अंदर, जैसे ही ऊपर जाता सेल प्रेशर आया, ये थोड़ा ख़तरनाक है। बाकी इसका जो मोमेंटम है वो तो गेन कर रहा है, और चलिए भी वैसे रहा जैसे बाकी कॉइन्स चल रहे थे, ठीक है। तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग आप इस जोन पे कर सकते हैं, अच्छा जोन है वैसे तो। खैर एक ये जोन भी बहुत ज़बरदस्त है इसका, तो इस जोन पे आपको करनी चाहिए प्रॉफिट टेकिंग, बाकी आप इस पे कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये मोमेंटम पकड़ता है या गिर जाता है यहाँ से, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। XAI, ये भी AI और XAI जहाँ तक मुझे याद है दोनों शायद साथ ही लॉन्च हुए थे, आगे पीछे थोड़ा सा ही फ़र्क था, और चल भी एक तरीके से वैसे ही रहे, और ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आप, ये जोन बहुत अच्छा बना हुआ है, जहाँ पे अगर ये गेन करता है तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। मोमेंटम देखें तो मोमेंटम तो गेन पकड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है इसके सूटेबल। और भी जो कॉइन्स हैं जो आप लोग चाहते हैं उसको कमेंट करते रहा करें, और बेहतर तो ये होता है कि आप डिस्कॉर्ड पे जाके जो है ना यहाँ पे शेयर करें, कम्युनिकेट सेक्शन में, क्वेरीज कहीं भी जाके इधर शेयर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, जो भी आपकी कॉइन्स है। बाकी पेड ग्रुप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं
ज़्यादा वेट मत करें, टाइम इतना नहीं है आप लोगों के पास। मेरे हिसाब से मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो अभी डिस्कॉर्ड पे पेड ग्रुप पे अपलोड भी की है कि मेरे हिसाब से सिर्फ 100 दिन आपके पास पड़े हैं जो कि एक अच्छे हैं। और पेड वीडियो के अंदर तो खैर मैंने पूरा टाइम फ्रेम वगैरह सब बताया उनको कि किस तरीके से कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग वगैरह आपको करनी चाहिए। तो आप लोग जाएँ और ज्वाइन करें, देखें, आपको फ़ायदा होगा उसमें।